नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बदर में 70 बड़े बड़े काफिर जो हैं वो गिरफ्तार हुए, 70 मारे गए। तो उन गिरफ्तार होने वालों के मुतालिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में मशवरा किया। इस वाकया से मशवरे की अहमियत भी पता चलती है कि बावजूद इसके कि अल्लाह के नबी साहिब वही थे, कि अल्लाह वही के जरिए आपकी रहनुमाई फरमा दिया करते थे, लेकिन आपने फिर भी सहाबा किराम से मशवरा किया। ये इस बात की दलील भी है कि उम्मतियों के लिए सबक भी है कि उम्मतियों को चाहिए कि अपने मामलात मुशावरत से, मशवरे से तय करें। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बदर के कैदियों के मुतालिक मशवरा किया तो उस मशवरे में मुख्तलिफ राय सामने आई, और मशवरे का मकसद भी ये होता है कि हर राय देने वाला आजादाना राय दे। ये नहीं कि एक ने एक बात कह दी, बाकी उसी तरह सब उसी की बात पे आमीन कहते रहे, जी ठीक है ऐसे हो जाए। बल्कि ये मशवरे का मकसद नहीं, मशवरे का मकसद ये है कि जितने लोग भी उस मशवरे में शामिल हैं, हर एक अपनी अपनी आज़ाद राय बयान करे और खुलकर अपने माफी ज़मीर का इजहार करे। जब आपने मशवरा लिया, अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उम्मत में सबसे अफजल तरीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर। अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ये मशवरा देते हैं कि मेरा दिल ये चाहता है कि इन कैदियों के साथ मामला नरमी वाला रखा जाए, इनसे फिदिया लिया जाए। फिदिया जो है वो फिर मुसलमानों की मजबूती, मुसलमानों की तकवीयत के लिए इस्तेमाल किया जाए और फिदिया लेकर के जो है इनको छोड़ दिया जाए। चुनाचे सैयदना सिद्दीक़ अकबर की राय आने के बाद सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ी सख्त तरीन राय दी, और राय और मशवरे के अंदर इस बात को यह मलहूज रखना चाहिए। देखें, इख्तलाफ राय होना कोई ऐब नहीं है, लेकिन दूसरे की राय पे तनकीद नहीं। हर एक ने जो राय देनी है वो अपने माफी जमीर की आवाज देनी है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपने माफी जमीर की आवाज दी कि इनके साथ नरमी वाला मामला किया जाए। सैयदना फारूक आजम ने उनकी राय पर तनकीद नहीं की, बल्कि अपनी राय जो है वो पेश की है कि मेरी राय ये है कि इनके साथ जर्रा बराबर भी नरमी नहीं होनी चाहिए। मेरा मामू आस नबी के मुकाबले पे आए हैं, मेरे सुपुर्द कर दिए जाएं। अब्बास आए हैं, हजरत हमजा के सुपुर्द कर दिए जाएं। अब्दुर्रहमान आए हैं, हजरत अबू बकर के सुपुर्द कर दिए जाएं। जो जिसका रिश्तेदार है उसके सुपुर्द किया जाए, वो खुद अपने रिश्तेदार से इंतकाम ले, ताकि मक्के वालों को पता चल जाए कि मुसलमान अपने दीन, इस्लाम और नबी की इज्जत के लिए अपने रिश्तेदारियों की भी परवाह नहीं करते। ये सैयदना फारूक आजम की राय थी। अब फैसला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम आराज़ सुनने के बाद ये किया, जो राय सैयदना सिद्दीक़ अकबर की थी कि इनसे फिदिया लेकर जो है इनको रिहा कर दिया जाए, इस राय पर फैसला हो गया। अब ये हमें तमाम वाकयात, हमें हमारे सब के लिए बहुत बड़ा सबक है कि राय को सिर्फ राय की हद तक रखा जाए, फैसला न समझा जाए। आज हम किसी को राय दे देते हैं, फैसला हमारी राय के खिलाफ हो जाए तो हम कहते हैं जी हमारी तो मानता ही कोई नहीं है, हमारी बात तो मानी नहीं गई। और जब हमारी मानी नहीं गई, इसका मतलब है कि हमने राय नहीं दी थी, बल्कि हमने फैसला दिया था कि फैसला मेरी राय पे हो, फिर वो राय नहीं रही। इसलिए अगर राय पर फैसला ना हो तो इसमें दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि राय को राय समझें कि मेरी एक राय थी, फैसला नहीं था, नहीं फैसला हो सका मेरी राय के मुताबिक तो कोई बात नहीं। सैयदना फारूक आजम की राय थी, फैसला उनकी राय के खिलाफ हो गया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की राय पे फैसला हुआ और सैयदना फारूक आजम ने उस फैसले को कबूल कर लिया। राय देने के बाद अमीर अगर फैसला राय के खिलाफ भी कर दे तो मामूरीन की जिम्मेदारी है कि अमीर के फैसले को कबूल करे। सैयदना फारूक आजम ने उस फैसले को कबूल कर लिया। अब अगले दिन जब सैयदना फारूक आजम तशरीफ लाए, देखा कि अल्लाह के नबी भी रो रहे हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी रो रहे हैं, परेशान हो गए। रोने की वजह पूछी कि मुझे भी बताएं आप क्यों रो रहे हैं, ताकि मैं भी आपके साथ मिलकर रोऊं।
अगर कोई वजह है रोने की, अगर मुझे रोना ना आया तो कम से कम मैं रोने की सूरत ही बना लूंगा। तो उस वक़्त अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने सूरह अनफाल की आयत नाजिल कर दी कि नबी की ये शान ही नहीं है कि नबी के पास कैदी मौजूद हों और नबी उन कैदियों के साथ नरमी वाला मामला करे और बगैर खून बहाए अच्छी तरह खून रेजी किए जो है वो उनको सिर्फ फिदिया लेने के लिए जो है उनको छोड़ दे। ये अल्लाह ने आपकी राय के मुताबिक कुरान उतार दिया। इस बात पर हम रो रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई पकड़ आ जाए। तो मेरे दोस्तों, ये तमाम वाकयात सहाबा किराम और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ये हमारी जिंदगी के अंदर एक सबक हैं कि इन वाकयात से हम सबक लें कि किस तरह हमने मुशावरत को करना है, किस तरह हमने अपनी राय देनी है, राय के खिलाफ फैसला आ जाए बर्दाश्त करना है। तो ये तमाम वाकयात जो हैं हमारे लिए सबक हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही के जरिए तरबियत फरमाई और सैयदना फारूक आजम की राय के मुताबिक अल्लाह ने कुरान उतार दिया। तो सैयदना फारूक आजम वो हस्ती हैं कि कुरान पाक में कमोबेश 22 मकाम ऐसे हैं कि सैयदना फारूक आजम ने जमीन पर राय दी है, अल्लाह ने उनकी राय के मुताबिक आसमान से जो है वो कुरान उतार दिया है। अल्लाह पाक हमें कुरान और सुन्नत की सही समझ नसीब फरमाए।